सुबह व खैर नाजरीन, जनवरी की 21 तारीख जुम्मतुल मुबारक का दिन है और वक्त 8:35 का हो चुका है। आपका मेज़बान इशफाक गौहर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और इस मॉर्निंग शो के फॉर्मेट के हिसाब से हमारी हर पर यह कोशिश रहती है कि आप तक खबर पहुंचाई जाए, खबर तह तक आपको बताई जाए और ज़मीनी सूरत हाल से आपको वाकिफ़ कराया जाए उस वक्त जब आप घर के अंदर सुबह चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, आप रख्ते सफ़र बांधने की तैयारी में हैं और आपने अपना मामूल की ज़िंदगी के कामकाज को शुरू करना है। और उस वक्त हम आपके सामने सुबह सुबह आते हैं ताकि हम आपको अपडेट करें कि पिछले 24 घंटों के दौरान न सिर्फ वादी कश्मीर के अंदर क्या कुछ हुआ है, जम्मू प्रोविंस के अंदर क्या कुछ हुआ है, लद्दाख के अंदर क्या कुछ हुआ है, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर सियासत किस तरीके से चल रही है और बैनुल-अक़वामी खबरों पर भी हमारी गहरी नज़र रखी है। 3 मरहलों पर इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाते हैं। 3 पड़ाव हमारे होते हैं और तीसरे पड़ाव पर जब 9:35 पर आते हैं तो हमारी फ़ोन लाइन्स खुल जाती हैं। वक्त आपकी कॉल्स का होता है। आप लगातार मोहब्बत हमारे साथ करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपकी फरियाद हुकूमती इदारों तक पहुँचे। आज भी इसी तरीके से सिलसिला जारी रहेगा। ट्रांसमिशन को आप टीवी पर ज़रूर देख रहे हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कीजिएगा। फेसबुक पर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ट्विटर इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और लगातार वहाँ पर आप इनबॉक्स मैसेज के ज़रिए से आप प्रोग्राम के बारे में भी अपडेट हमें कर सकते हैं। और अगर आपके पास और कोई जानकारी इन खबरों के मुतालिक हो तो ज़रूर हमें बाखबर कीजिएगा। उम्मीद रहेगी कि 10 बजे तक आपका और हमारा साथ लगातार रहेगा। प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आसिफ रशीद आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से 21 जनवरी को माजी में याद किया जा रहा है और कौन से ऐसे वाक़ात हैं जिन्हें याद करना ज़रूरी है। आसिफ रशीद, खुश आमदीद, सुबह खैर। प्रोग्राम सलाम जेके में आप सभी का दिल्ली के स्टूडियो से हम राह रास्त हैं। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है और आज के प्रोग्राम में भी तय फॉर्मेट के मुताबिक एक एक करके हम आगे चलेंगे, खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आगाज हम हिस्ट्री ऑफ द डे से करेंगे। खास आज के दिन में क्या है और माजी में जब औराक को पलटने की कोशिश करते हैं तो पता ये चलता है कि 1737 में आज ही के दिन खलीज बंगाल में आए खौफनाक तूफान की वजह से 3 लाख अफराद अपनी जान गंवा बैठे थे, जबकि 7.5 लाख के करीब लोग बेघर हुए थे 1737 में खलीज बंगाल में खौफनाक तूफान के अंदर। 1774 में आज ही के दिन सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल सुल्तनते उस्मानिया के तख्त पर बैठे। 1924 में आज ही के दिन यूनान ने आज़ादी हासिल की। यूनान के अंदर आज अहम दिन है, तकरीबात हो रही हैं। साल 1972 में आज ही के दिन मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा रियासतों की तश्कील हुई है। 21 तारीख इन तीनों रियासतों के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज के दिन सरहदी तनाज़ात को भी खत्म करने की कोशिश इन करीबी रियासतों में है। साल 2000 के अंदर एशिया का पहला सॉल्ट लिवर ट्रांसप्लांट हांगकांग के अंदर चीन में किया गया। सर्जरी कामयाब अंजाम दी गई थी। साल 2003 में बगैर पायलट वाला अमेरिकी जासूसी तैयारा पाकिस्तान में गिरकर तबाह हुआ था। साल था 1958, तारीख थी 21 जनवरी की। कॉपीराइट एक्ट आज ही के दिन नाफिज हुआ। इसके अलावा 1911 में आज ही के दिन जुनूब मशरकी फ्रांस के अंदर पहली मोंटे कार्लो रैली का आगाज 21 जनवरी को आज ही के दिन हुआ था। ये तमाम वाक़यात जो 21 जनवरी को माजी में हुए हैं, लेकिन अब जरा प्रोग्राम का आगाज करेंगे और आज भी शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबरों से करेंगे। बात सबसे पहले सरकारी मुलाजमीन के हवाले से। जी आगे जरा पहले शुरुआत आज करते हैं सरकार के एक अहम तरीन फैसले से। और सरकार का अहम तरीन फैसला जो है वो बड़ा अहम है क्योंकि आज बाद दोपहर यानी 2 बजे के बाद पूरे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर वीकेंड लॉकडाउन के बजाय अब फ्राइडे से ही लॉकडाउन शुरू होगा। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर कल चीफ सेक्रेटरी की सदारत में जो आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ, उसके बाद यह फैसला हुआ कि आज 2 बजे से यानी फ्राइडे 2 बजे से जुम्मतुल मुबारक के 2 बजे से आप
सैटरडे को भी कंप्लीट लॉकडाउन में रहेंगे, संडे को भी कंप्लीट लॉकडाउन में रहेंगे और मंडे की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का निफाज अमल में रहेगा। यानी कमोबेश 60 घंटे के लॉकडाउन का ऐलान कल सूबाई इंतजामिया कश्मीर, सूबाई इंतजामिया जम्मू की तरफ से किया गया, क्योंकि ओमिक्रॉन, कोविड और इस भी जो सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है, दूसरी वेव के मुकाबले में तीसरी वेव में लगातार केसेस बढ़ रहे थे और इस सिलसिले में यह ऐलान किया गया कि लॉकडाउन शुरू होगा जी आज 2 बजे से मंडे सुबह 6 बजे तक और इसमें कंप्लीट रेस्ट्रिक्शंस कर दी गई हैं। नॉन एसेंशियल सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी और एसेंशियल सर्विसेज को भी ज़ाब्ते के तहत चालू रखने की बात कही गई है। और यह फैसला कब लिया गया है इंतजामिया की तरफ से, जब जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 2100% का इजाफा केसेस के अंदर सिर्फ 20 दिन के अंदर हुआ है। एक्टिव केसेस जो मेट्रोटिक राइज हुआ है वो तकरीबन 2100% के आसपास हुआ और उसके बाद ही स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपने इख्तियारात जो सेक्शन 24 के तहत डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत उन्हें तखफीज किए गए थे, उनका इस्तेमाल करते हुए आज 2 बजे से कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन एसेंशियल मूवमेंट इन एंटायर यूटी जम्मू कश्मीर कर दिया है। यानी 2 बजे शुरू होगा, मंडे सुबह 6 बजे तक रहेगा। ऑर्डर कल चीफ सेक्रेटरी जो चेयरमैन एसईसी भी हैं उनकी तरफ से जारी कर दिया गया है। इसमें हामिला खवातीन, मुलाजमीन, उन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है जी फिजिकल अटेंडेंस के लिए। अगर कोई हामिला खातून है या सरकारी मुलाजिम भी है वो उसको उन सबको एग्जेम्प्ट किया गया है कि आप फिजिकल अटेंडेंस के लिए नहीं जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम हो। उन्हें अलाउ किया गया है कि वर्क फ्रॉम होम हो। उसके साथ साथ नेसेसरी सर्विसेज जो रहेंगी, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनमें किसी तरीके की खलल ना हो, इस सिलसिले में भी ऑर्डर के अंदर वाजिया रहनुमा खतूत जारी कर दिए गए हैं। श्रीनगर इस वक्त सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, जहां पर 7360 से ज्यादा केस एक्टिव केसेस सामने हैं। जम्मू जिले के अंदर 6675 केसेस सामने आए हैं अभी तक की खबर है। और इसी तरीके से बारामुल्ला की जब आप बात करेंगे 4619 केस एक्टिव केसेस अभी हमारे पास है। बड़गाम जिले के अंदर 2553 केस हमारे पास है। पुलवामा के अंदर 690 पॉजिटिव केसेस हैं। कुपवारा के अंदर 877 केसेस हमारे पास है। अनंतनाग के अंदर 1560 केस हमारे पास है। बांडीपोरा में जो रिकॉर्ड किया गया डेट वाज 942 और इसी तरीके से गांधरबल के अंदर 629, कुलगाम के अंदर 960, शुपिया के अंदर 112। और जब आप जम्मू प्रोविंस की बात करते हैं, जम्मू सूबे की बात करते हैं, जम्मू डिवीजन में उधमपुर 1033 उधमपुर के अंदर पॉजिटिव केसेस अभी तक है। राजौरी के अंदर 429 केसेस हैं। डोडा के अंदर 317 केसेस है। कठुआ के अंदर 575 केसेस है। सांबा के अंदर 555 केसेस है। किश्तवाड़ 114, रामबन 308 और उसके साथ साथ रामबन 117, पुंछ 308 और रियासी 357 केसेस के साथ इस वक्त फिर इस तरीके की बन रही है। और इन्हीं हालात को देखते हुए जो पहले वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, अब उसमें जिस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आई कि ओमिक्रॉन के केसेस भी आए और दूसरे मामला भी बढ़ रहे हैं, उन सभी चीज़ों पर लगाम कसने के लिए फिलहाल सूरत हाल ये है कि कल ही जिला तरक्याती कमिश्नर ने भी इशारों में इस बात का खुलासा किया था कि व्हाट्सएप इंडस्ट्री के अंदर जो लोग पढ़ते हैं और फिर बयानात जारी करते हैं उससे कंफ्यूजन पैदा हुआ। जबकि सूरत हाल ये है कि अगर एहतियात नहीं बरता गया तो हाथों से सूरत हाल निकलकर एक संगीन रुख इख्तियार कर सकती है। वो सूरत हाल ना बने, इंतजामिया ने आज 2 बजे से एहतियातन लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। तो आप सबसे भी दरख्वास्त ये रहेगी कि आप सुबह अगर निकलेंगे काम के लिए तो आप कोशिश कीजिएगा कि 1:30-2 बजे से पहले आपका काम निपट जाए, आप घर वापस आए और कंप्लीट लॉकडाउन जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज है उसको किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर की जिस रफ्तार के साथ ये फैल रहा है ये रफ्तार किसी न किसी तरीके से कम हो। अभी वादी कश्मीर के अंदर क्योंकि माइनस टेम्परेचर चल रहा है, दर्जा हरारत भी अपने तरीके से हो रहा है, तो उसकी वजह से छाती,
खांसी, अमराज, जो दीगर अमराज है उसमें भी इजाफा हो रहा है और 5 से 8 दिन रूटीन इन्फ्लुएंजा को भी ठीक होने में लग रहा है। तो उसकी वजह से भी एक कियोस, कंफ्यूजन पूरे शहर के अंदर है। एहतियात बरतिएगा, घर बैठिएगा, सलाह मशवरा डॉक्टर के साथ लीजिएगा, टेलीफोनिक सलाह मशवरा लीजिएगा और जो तिब्बी माहिरीन की तरफ से मशवरा दिया जाएगा उस पर सख्ती के साथ अमल कीजिएगा। दूसरी बात जो देखने को मिलेगी, जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं, वहां पर भी ज़ाब्ते के तहत जो है खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जियां की जा रही है। लोगों की तरफ से सरकार अपने तरीके से जरूर उसे एनफोर्स करने की कोशिश की जा रही है। तो वहां पर भी हाथ जोड़कर यही दरखास्त कि उसको जरा नजरअंदाज ना कीजिएगा, क्योंकि आप एक बार उसे नजरअंदाज करेंगे तो हालात और ज्यादा अबतर आपके इलाके के अंदर हो सकते। तो एहतियात बरतिएगा, क्योंकि आज 2 बजे से फिलहाल लॉकडाउन का ऐलान एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर सूबाई और मरकजी इंतजाम की जो जिम्मेदार है, चीफ सेक्रेटरी है, उनकी तरफ से जारी ऑर्डर कर दिया गया है। जी आसिफ, कुल मिलाकर आप देखेंगे तो इन अहकामात के मुताबिक जो मुसाफिर या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, कारोबारी मराकज़, तिजारती मराकज़, वो भी आज बंद रहेंगे, लेकिन ये गैर ज़रूरी तौर पर, यानी ज़रूरी सप्लाई कहीं मुतासिर ना हो, ये मेंशन ऑर्डर में साफ कर दिया गया है। और लॉकडाउन का इतलाक जब होगा तो न सिर्फ मुसाफिर ट्रांसपोर्ट बल्कि प्राइवेट गाड़ियों को भी चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और आवाम से कहा गया है कि वो गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर आने से गुरेज करें और मास्क का बखूबी इस्तेमाल किया जाए, जिसके बिना शायद इस वक्त एक गुनाह सा साबित हो जाएगा अगर आप घर से बाहर निकलते हैं। न सिर्फ गाड़ियों में सफर करने वाले लोग बल्कि समाजी दूरी को यकीनी बनाने पर उन लोगों पर भी जोर दिया जा रहा है जो रोजमर्रा के कामकाज में इस वक्त अस्पतालों के अंदर, बाजारों के अंदर, दीगर अवामी मकामात पर जहां पर रूटीन वाइज कामकाज चलते हैं वहां पर नकलो हरकत उनकी होती है। अब ये सारी सूरत हाल कब पैदा हो रही है? ताजा केसेस की फहरिस्त भी आपके सामने रखते हैं कोविड की। पिछले 24 घंटों में जो केसेस आए, ये जब से जम्मू कश्मीर के अंदर मार्च में साल 2020 में पहला केस सामने आया था, 28 मार्च 2020 के बाद आज जाकर 19, 20 और 21 तारीख में जनवरी 2022 में जाकर रिकॉर्ड टूटे हैं। जो मार्च 28 को पहला केस आया था, वहां से पहले केस की तस्दीक हुई थी और आज आकर एक केस, इतने केसेस आकर न सिर्फ नया रिकॉर्ड बना है बल्कि यूनियन टेरिटरी की तारीख में अब तक कोरोना पॉजिटिव केसेस की सबसे एक लंबी फहरिस्त तमाम अजला से सामने आई है, जो इशफाक ने आपके सामने जिलावार रखी है, जिनमें श्रीनगर वादी के अंदर सरे फहरिस्त है। अब बडगाम, बारामूला भी 2 और 3 में एक दूसरे को आगे पीछे छोड़ रहे हैं। हर 24 घंटे में यहां पर एक आगे एक पीछे होता है। वहीं आप जम्मू सूबे टनल के इस पार देखेंगे तो जम्मू जिला सरे फहरिस्त है और यही वजह है कि बार बार इस चीज पर फोकस किया जा रहा है कि जम्मू के अंदर सिर्फ एक इलाके के अंदर सरगर्मियां अंजाम दी जाएं, वो है वेयर हाउस का इलाका, जहां पर अरबों रुपए का कारोबार होता है। लद्दाख और कश्मीर के लिए भी सप्लाई जाती है। इन एरियाज के अंदर रिस्ट्रिक्शंस कम है, लेकिन बाकी तमाम एरियाज के अंदर 2 बजे से आज इशफाक यहां पर भी बंद। चलिए, जब कोरोना की रेस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है तो कोविड की खबर भी जरा फटाफट से आपको बताते चलो। उसके बाद एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उस पर भी आएंगे। जरा कोरोना की खबर आपको बताते हैं कि कोविड की वजह से अमवात कहां पर हुए हैं और जम्मू प्रोविंस के अंदर क्या कुछ खबर है और जम्मू के बाद कश्मीर के अंदर क्या कुछ चल रहा है। जम्मू प्रोविंस के अंदर 5 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, कश्मीर के अंदर 2, तो कुल मिलाकर 7 लोगों की मौत हुई है और 7 मरीजों की फौत होने के साथ ही 5,992 केसेस मस्बत पाए गए हैं। पूरी रियासत में कोरोना का कहर बेकाबू हो रहा है, यह हम नहीं बता रहे हैं, माहिरीन का मानना है। 7 मरीज एंटायर यूनियन टेरिटरी में इस मर्ज की वजह से दम तोड़ बैठे। 5,952 मस्बत केस सामने आए हैं और जहां मरने वालों में 5 जम्मू और 2 का ताल्लुक जो है वो कश्मीर सूबे से बताया जा रहा है। जब जम्मू की हम पहले बात बताते हैं आपको तो गिरफ्त का दफ्तर एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि वहां पर एक बार फिर पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। और जब हम कश्मीर प्रोविंस की बात करते हैं तो पहले जम्मू की जरा मुकम्मल डिटेल्स आपको बताते चले कि जम्मू के अंदर कल जो सूरत हाल हमें देखने को मिली है वो ये है कि SOS होम तालाब तिलू जो जम्मू का है, वहां पर 60 से ज्यादा बच्चे जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 18 मुलाजमीन सिविल सेक्रेटरीट के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 3 राजभवन के अंदर पॉजिटिव पाए गए हैं। और जब हम इसको और ज्यादा खंगालेंगे तो आपको पता लगेगा कि जल शक्ति डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, GAD, टूरिज्म, प्लानिंग,
और एग्रीकल्चर जो है, यहां से मुलाजमीन कल जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और जब हम कश्मीर प्रोविंस, जब जम्मू प्रोविंस को और हम खंगालने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है जनाब जम्मू और कश्मीर के सभी अजला के अंदर केसेस जो है वो रफ्तार पकड़ रहे हैं और रफ्तार के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश में है। और कश्मीर सूबे की जब हम बात करते हैं तो यहां पर कई बैंकों के अंदर मुलाजमीन पॉजिटिव पाए गए और भी इस तरीके से कई सरकारी दफ्तरों से पॉजिटिव होने की खबरें जो है आ रही है। कल जो एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए हैं उसमें श्रीनगर एक बार फिर पिछले 24 घंटों के दौरान 1306 केसेस के साथ सरफहरिस्त पर था। बारामूला में 825, बडगाम 636, 125 पुलवामा और कुपवारा के अंदर 137 और ये फहरिस्त थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने रख दी है। तो कुल मिलाकर जनाब सूरत हाल ये है कि 7 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों के दौरान हुई। अगर आप सिर्फ 3 महीने के फिगर्स को देखेंगे तो मौत की शरह बहुत कम आई थी, 1, 2 या उस कई दिन ऐसे भी थे कुछ भी नहीं हुआ था। और जो हमारे पास केसेस आ रहे थे वो 1000, 150 तक आ रहे थे, 1500 तक आ रहे हैं, लेकिन अब ये शूट अप हो गया जी कमोबेश 6000 के आसपास, क्योंकि 5992 केस पिछले 24 घंटों के दौरान अगर आए हैं तो टेस्टिंग भी बढ़ी है। और यही वजह है कि जितनी टेस्टिंग बढ़ी है उतने केसेस भी पॉजिटिव आ रहे हैं। और अब कई जगह से जब मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूं तो कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि अब ओमिक्रॉन पॉजिटिव के केसेस भी सामने आए हैं और कई लोगों ने अपना नाम लिखकर ये कहा है कि वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव है। अल्लाह पाक सबकी शिफायाबी करे, अस्पतालों के अंदर जो है वो भी शिफायाब हो और जो घरों के अंदर मरीज हमारे हैं उन्हें भी शिफायाबी हो सके। वैक्सीनेशन पर आएंगे जी, वैक्सीनेशन की खबर भी आपको जल्दी जल्दी से बताते चले, क्योंकि वैक्सीन को लेकर भी सरकार कमर बस्ता है और पूरे दुनिया के अंदर अभी माना जा रहा है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो ओमिक्रॉन हो या कोविड हो इसकी शिद्दत से बच सकते हैं, यानी वो ज्यादा अस्पताल की ओर नहीं जाएंगे। उसमें अगर होते भी हैं कोरोना पॉजिटिव तो माइल्ड सिम्टम्स के साथ वो रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन अब जो नई शुरुआत हुई है 15 से 18 साल की हफ्ते की उम्र तक हर घर दस्तक देने का प्रोग्राम लिया गया और दूर दराज और बालाई इलाकों के अंदर हेल्थ वर्कर्स अपनी जान हथेली पर रखकर इस वक्त वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को चला रहे हैं। 17 जनवरी साल 2021 में जब मुल्क के अंदर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो पूरे यूनियन टेरिटरी के अंदर भी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी इस प्रोग्राम को हाथ में लिया गया। लेकिन 3 जनवरी 2022 को एक और प्रोग्राम हाथ में लिया गया इसी से जोड़कर। एक तरफ जहां बूस्टर डोज का आगाज हुआ, रजिस्ट्रेशन पहली तारीख से शुरू हुई थी और 3 तारीख के बाद 15 से 18 साल तक के बच्चों को, चूंकि इमरजेंसी नोट दिया गया था वैक्सीन फौरी तौर पर नौजवानों को भी दी जाए, इसके लिए भी बाकायदा इस्तेमाल उन सभी के लिए तरजीह बुनियादों पर करने की बात कही गई जो पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त इम्तिहानात में या तालीमी निजाम का एक हिस्सा है, सिस्टम का पूरा हिस्सा है, उन सभी को वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए प्लान तरतीब दिया गया। अब यूनियन टेरिटरी के अंदर देखेंगे हर जिले के अंदर 3 तारीख की तस्वीरें, अलग अलग अजला की पुरानी तस्वीरें हैं, लेकिन जब ये मुहिम हाथ में ली गई तो उस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी हेल्थ वर्कर्स की। तिब्बी अमला सिर्फ अस्पतालों के अंदर काम नहीं करता, यहां पर एक चीज जो फोकस रही है हेल्थ डिपार्टमेंट कश्मीर सूबे के अंदर, जम्मू के अंदर या लद्दाख के अंदर, जिस पर शायद जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो बहुत कम है, इसलिए चूंकि पुरखतर रास्तों से होकर खवातीन जो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ गुज़श्ता कई बरसों से काम कर रही हैं, इस वैक्सीनेशन को कामयाब बनाने में उन लोगों का सबसे ज्यादा रोल रहा है जो इस वक्त मुश्किल रास्तों से होते हुए दूर दराज इलाकों तक लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के अहकामात के मुताबिक वैक्सीनेशन कर रहे हैं। एक तो ये कि 60 साल तक के जो अफराद हैं उनको तरजीह बुनियादों पर वैक्सीन दी जाए, या फिर 2 डोजेज मुकम्मल होने के बाद तीसरा डोज या बूस्टर डोज देने के लिए जो प्लान तरतीब दिया गया था उसके मुताबिक काम जारी है। दूर दराज एरियाज में अब हेल्थ की खुसूसी टीमें पहुंच रही हैं। इसी तरीके से जो दूसरा फोकस है, 2 दिन पहले जानकारी दी गई कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में तकरीबन 50 से 52% तक 15 से 18 साल तक की जिन लड़कों की या लड़कियों की उम्र है उन सभी को वैक्सीन अभी तक दी जा चुकी है। मींस 50% सिंगल डोज के साथ उस अहदाफ तक इंतजामिया पहुंची है, उन अहदाफ तक जो शायद 3 जनवरी को शुरू हुए थे। लेकिन आज के वक्त में जब वैक्सीनेशन का ये प्रोग्राम हाथ में है तो हेल्थ वर्कर्स वो जो दूर दराज इलाकों के अंदर काम कर रहे हैं, और इस वक्त हालांकि इस वक्त हमारे पास तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन अगर आप तमाम अजला को देखेंगे तो बर्फीली पहाड़ियों पर ये शायद श्रीनगर या जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोग हैं ना उन्हें इस बात से ज्यादा ये नहीं पता लगेगा। ये उन लोगों से आप पूछें ना मड़वा दक्षिण जो पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं, वहां पर तिब्बी सहूलियात का फुकदान पहली, और वहां पर अब जब आदमी जाता है वैक्सीनेशन लेकर बड़ी मशक्कत के साथ पहले पहुंचता है और उसके बाद जब वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को शुरू किया जाए तो तब और मुश्किलें आती है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो चीज़ें जो आसान हो रही है, क्योंकि फ्रंट लाइन वर्कर्स को हमें सल्यूट करना पड़ेगा। अपनी जान जोखिम में जाकर दूसरों की जान को बचाने का जो अमल उन्होंने हाथ में लिया है वो
काबिल तारीफ भी है। और आज के दिन जब माइनस टेम्परेचर हो रहा है उसके बावजूद भी वो चलकर कई किलोमीटर चलकर वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को कामयाब बना रहे हैं। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा बिजली की करते हैं, पावर डिपार्टमेंट की करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दो बनी है, जम्मू का अलग कॉर्पोरेशन बना और कश्मीर का अलग कॉर्पोरेशन बना। लेकिन याद रखिएगा पिछले साल 17, 18, 19, 20 और 21 तारीख को क्या कुछ हुआ था। मुलाजमीन सरापा एहतजाज थे और सरापा एहतजाज होने की वजह यह थी कि सरकारी इंतजामिया की तरफ से जो उनके साथ वादे किए गए थे उन वादों को अमली जामा नहीं पहनाया गया था और उन्होंने खुद को इन स्टेशन से दूर रखा था, जिसकी वजह से कई इलाकों के अंदर बरकी रौ की परेशानी देखने को मिली थी। मुलाजमीन ड्यूटी पर नहीं थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्मी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कॉल ऑन किया, उनकी खिदमात को लेने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी मामला ज्यादा देर तक उनके हाथ से नहीं चल पाया। एट द एंड ऑफ द डे एक बार फिर नेगोशिएशन टेबल पर दोनों फरीकैन आए, मुलाजमीन भी आए और इंतजामिया की तरफ से बड़े अफसरों की तरफ से भी दस्तखत किए गए, MOUs किए गए आपस में, ताकि किस तरीके से उनके दीरीना मामलात को जिन्हें हुकूमत तस्लीम कर चुकी है उन्हें एड्रेस किया जाए। वक्त गुजरने के साथ साथ मुलाजमीन एक बार फिर सरापा एहतजाज हो सकते हैं और 1 फरवरी तक का वक्त सरकार को दिया गया है। ज़राए के मुताबिक मुलाजमीन ने एक बार फिर हुकूमत से वाजिया किया है कि जो वादे किए गए थे उन वादों को अमली जामा पहनाने के लिए अभी तक भी काम नहीं हो रहा है और अब मामला 1 फरवरी तक डाल दिया गया है। जम्मू और कश्मीर के दोनों अंजुमनों की तरफ से कह दिया गया है कि अगर मामला नहीं सुधारा गया तो 1 फरवरी को एक बार फिर जो दोनों अंजुमने हैं पावर डिपार्टमेंट की और जितने भी इत्तेहादी उनके साथ हैं वो एक बार फिर सरापा एहतजाज हो सकते हैं। सीधे जम्मू चलेंगे जहां से सचिन टिक्कू साहब जो कन्वीनियर है इस पूरे प्रोग्राम के और लास्ट टाइम भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। बहुत शुक्रिया टिक्कू साहब ज्वाइन करने के लिए। खबर एक बार फिर है कि मुलाजमीन नाराज है और डेड अल्टीमेटम जो है वो यही 10-12 दिन का दे दिया गया और कहा गया कि जनाब अगर फरवरी के 1 या 2 तारीख तक आपने मामला नहीं सुलझाया तो एक बार फिर वैसी सिचुएशन होगी जो हमने 16, 17 और 18 तारीख को देखी थी जम्मू कश्मीर के अंदर। शुक्रिया आपका सर। मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से 20 दिसंबर 2021 को रात के 12 बजे गवर्नमेंट ने अपनी एग्रीमेंट किया था हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ कि जो भी एम्प्लॉयज के इश्यूज हैं जिनको ईयरमार्क किया गया था उनको प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया था, चाहे वो हमारे डेली वेजेस जो स्टाफ है उनकी रेगुलराइजेशन जिनकी डीपीसी क्लियर है। देखिए ऑर्डर्स इशू नहीं करना है 1 महीने तक, उसके बाद इतना आपने देखा जिस तरीके से बर्फबारी हुई जो कश्मीर में और जम्मू के भी हिली एरियाज में इतना ज्यादा स्नोफॉल और रेनफॉल में जो गवर्नर साहब ने भी उनका जो है तारीफ की है। उसके बाद उन सभी लोगों को कोई भी आज तक रेगुलराइजेशन का एक ऑर्डर इशू नहीं किया गया क्योंकि वो एलिजिबल लोग हैं। हम कुछ ऐसा नहीं मांग रहे कि कोई हम ये कह रहे हैं कि जो एलिजिबल नहीं है उसको आप आज ही रेगुलर कर दीजिए। जो एलिजिबल लोग हैं जिनकी डीपीसीज एम्पावर्ड कमिटीज ने क्लियर की हुई है उनके ऑर्डर्स अगर इशू नहीं होते हैं, चाहे कभी जीएडी में, कभी चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में, कभी फाइनेंस में, ये सेंसिटिव इश्यूज होते हैं क्योंकि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक ऐसा एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है जो कि सारी सर्विसेज उस पर डिपेंडेंट है। पावर के बिना आप कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते और गवर्नमेंट ने इस चीज को देखा भी है, फील भी किया है और उसके बाद 1 महीने तक बिल्कुल फिर से शैलो प्रोमिसेस के साथ आप नहीं चल सकते हैं। हमारे लोग हमारे से बार बार सवालात कर रहे हैं कि जिन कंडीशंस पे स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया गया था, जिन इश्यूज को लेके एड्रेस करने की बात की गई थी, यहाँ पे इंजीनियर्स को लेके हमारे असिस्टेंट इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक की जो है प्लेसमेंट्स जो है, जो इंचार्ज प्रमोशन तक जो है वो भी इतनी स्टक हो रखी हैं कि पिछले 6 महीने से कोई भी प्रमोशन ऑर्डर नहीं इशू हो रहे हैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। जबकि सिमिलरली प्लेस जो कि नॉन एसेंशियल डिपार्टमेंट्स, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं जैसे इतना रोड एंड बिल्डिंग्स वगैरह में, वहां पे इतने ज्यादा प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रही है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ ऐसा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है। इसी कंटेक्स्ट में हमने ये डिसाइड किया है कि ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट के आगे जो है अपना मेमोरेंडम बार बार अभी फिर से गवर्नमेंट को याद दिलाया है कि उन्होंने जो हमारे साथ वादे किए थे
उनको वो एड्रेस करे, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक इश्यूज, डिफाइंड इश्यूज है, इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वेग इश्यूज हैं जिनके ऊपर की बात या कार्रवाई नहीं की जा सकती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की कमी देखने को मिल रही है, इसलिए हमने गवर्नमेंट को फिर से जो है हम 15 दिन का जो है ये नोटिस पीरियड इसको कह सकते हैं आप, क्योंकि हम गवर्नमेंट के साथ बातचीत भी करना चाहते हैं, रेगुलरली उनके टच में भी रहना चाहते हैं, उनको अप्राइज भी करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इसको हाईएस्ट लेवल पे टेकअप करना चाहिए कि तो सचिन साहब 15-16 तारीख से हमने देखा था कि आप हड़ताल पर गए थे और 19-20 को जाकर पेशरफ्ती हुई थी कि आपके साथ मीटिंग के बाद आपको वापस काम पे लाया गया था, लेकिन इन पिछले 30 दिनों के दौरान कोई राब्ता आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर बिल्कुल भी नहीं रहा, और उसके बाद क्या ये मतलब समझे 15 दिनों के बाद एक और ब्लैकआउट की तरफ यूनियन टेरिटरी जाएगी? देखिए, कोई भी चीज है उसमें बातचीत का रास्ता हमेशा ओपन रहता है। हमने अभी सफिशिएंट टाइम हमारे पास है, हम किसी भी कंक्लूजन पे खुद को ड्रॉन अप नहीं करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कोई दिखे, इन जो हमारे बुलेटेड पॉइंट्स थे, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, कल को देखिए जिस तरीके से टाइम को इस तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, और कल को मान लीजिए कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो इतने सारे जो एम्प्लॉइज के जो अनएड्रेस इश्यूज है वो बिल्कुल आज भी अनएड्रेस रहेंगे, और हम कितना टाइम वेट कर सकते हैं। आज भी हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी साहब से कि वो थोड़ा सा खुद इस चीज के अंदर पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन ले। चीफ सेक्रेटरी साहब से ये हमने उस टाइम पे भी गुजारिश की। गवर्नमेंट को सेंसिटाइज करने का हम कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन उसका ये भी मतलब नहीं होना चाहिए कि हमें फॉर ग्रांटेड लेके तो गवर्नमेंट जो है फिर से वैसे सिचुएशन क्रिएट करे जहां पे कि लोगों को कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। कुल मिलाकर अब मैं ये समझ पा रहा हूं कि 15 दिन का डेडलाइन है मुलाजमीन की तरफ से, दोनों कॉर्पोरेशंस की तरफ से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कि जनाब जो एमओयू, जो मफावतनामा दोनों के बीच में दस्तखत हुए थे हाईएस्ट लेवल पर, उसको अगर इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो हमें आप कंपेल कर रहे हैं कि हम दोबारा से एहतजाज का रास्ता इख्तियार करें। आपने बिल्कुल सही तरीके से फ्रेम किया है सर। मैं यही आपसे कहूंगा कि एजुकेशनल पाथ को अडॉप्ट करने के लिए गवर्नमेंट मजबूर न करे, क्योंकि देखिए ये 20,000 मुलाजमों के करियर का सवाल है कि जो डेली वेजर इलेक्ट्रीक्यूट होता है उसके घर को आज तक जो है कंपनसेशन के पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसकी रेगुलराइजेशन जो ड्यू थी। देखिए, कोई डेली वेजर की डेथ होती है, वो चाहे 20 साल पुराना डेली वेजर क्यों ना हो, उसको कोई भी उसको जो है घर में किसी को जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं ट्रीट किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी एनॉमली है। देखिए, अगर आज की डेट में वो रेगुलराइज हुआ होता तो वो SRO 43 का एलिजिबल बन जाता है, लेकिन जबकि उसको रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं। और ये ऐसा महकमा है जहां पे रोज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और अब सिर्फ जो है लिप सर्विस करके इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करता हूं, आप इसको 15 डेज को एक वार फुटिंग के तौर पे काम कीजिए, लोगों को रिलीफ दीजिए। जो एम्प्लॉइज हैं, ये कोई पर्सनल इशू किसी का नहीं है। हम कहते हैं कि एम्प्लॉइज के जो आपके पास सामने इश्यूज हैं, आपके पास फाइल्स है, आप उन पे सिर्फ क्वेरीज पे क्वेरीज लगा के उनको वापस भेज के तारीख पे तारीख डालने वाला काम नहीं कीजिए। आप उसको जो है सिलसिलेवार तरीके से उसको हल कीजिए। लोग कोई भी स्ट्राइक या किसी भी बाइकआउट प्रोग्राम के लिए तैयार नहीं है, कोई भी एम्प्लॉय इस चीज के लिए जाना नहीं चाहता है, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट भी सेंसिटिव तरीके से इन मसलों को हल करने की तरफ कोई कारगर कदम उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया। संजय तिक्कू कन्वीनियर है जी एम्प्लॉयज के, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। गुलिस्तान न्यूज के साथ बात हो रही थी मुलाजमीन की, बिजली मुलाजमीन, क्योंकि कल से बड़ी अफवाहें थी कि जनाब 1 तारीख के बाद शायद ब्लैकआउट हो। उन्होंने 15 दिन का टाइम देते, डेट मीन्स फरवरी की 5-7 तारीख तक इंतजार होगा कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, और अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई फैसला लिया तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो एक बार फिर तैयार रहिएगा कि शायद उसी तरीके का माहौल देखने को मिलेगा ग्रिड स्टेशंस और रिसीविंग स्टेशंस पर, जो हमने पिछले साल लास्ट वीक में देखा था कि आर्मी को भी डिप्लॉय करना पड़ा था। यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी। ब्रेक के उस पार आपको आएंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की मजीद सूरत हाल क्या कुछ है और क्यों हमारी फॉरेस्ट एरिया जो कवर है, फॉरेस्ट कवर जो है वो कम हो रहा है, और उसको जो बढ़ाने की बात हो रही थी उसमें कहां पर कमी हो रही है, एक तो उस पर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको कुछ और चीजें भी बताएंगे कि मुलाजमीन के लिए क्या कुछ एक और हुक्मनामा आया है, और स्टेट चीफ सेक्रेटरी यानी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी ने एदाद-ओ-शुमार सामने रखे हैं। वो एदाद-ओ-शुमार क्या है, डिटेल के साथ आपके सामने रखेंगे एक एक खबर को इस छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद।